चलो प्यारे बच्चों, हम लोग अगले लेसन में चले ना। हमारा अगला लेसन क्या है? मानव नेत्र। कौन सा चैप्टर है हमारा? मानव नेत्र। और मानव नेत्र आपको पता है ना कैसा है? मानव नेत्र प्यारे बच्चों हमारे लिए एक ईश्वर का वरदान है, ठीक है, जो हमें इस संसार को देखने में मदद करता है, ठीक है। हम वस्तुओं को देखकर उसके रंग को, उसके आकार को, उसके रूप को पहचान पाते हैं। इसका मेन कारण क्या है? मानव मतलब नेत्र। अच्छा, लिखा हुआ है मानव नेत्र, रंग बिरंग संसार या रंग बिरंगी दुनिया, ठीक। या फिर लिखा है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। बात समझिएगा, ये मानव नेत्र क्यों लिखा है? क्यों नहीं नेत्र लिख दिया चैप्टर के पहले? चैप्टर का नाम नेत्र क्यों नहीं लिखा? क्यों मानव नेत्र लिखा? आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, नेत्र जो होता है ना, हम आपको बताए थे कि नेत्र में दो प्रकार के राड लगे होते हैं, ठीक है। एक छड़ाकार और एक शंक्वाकार, ठीक है। जो छड़ाकार राड होता है बच्चों, वो किस में होता है? जानवरों में। किस में होता है? जानवरों में छड़ाकार राड होता है, ठीक है ना। जो क्या करता है? जानवर जो होते हैं उनको वस्तुएं रंग बिरंगी दिखाई नहीं देती। उनको कैसी दिखाई देती है? ब्लैक एंड वाइट। जौन घास लौकी वैसा रोटी लौकी, समझ गेला। उनके हरियर पियर गुलाबी ना लौकेला, समझना। उनको कैसा दिखाई देता है? उनको ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। इसीलिए कोई भी चीज़ उनके सामने तुम लेके जाओ, वो पहले सूंघते हैं फिर खाते हैं। ध्यान देना इस बात का। जानवर के सामने तुम कुछ भी पहले ले जाओगे खाने के लिए तो डायरेक्ट खाएगा नहीं, पहले सूंघेगा फिर खाएगा। खाने योग्य है खाएगा, नहीं खाने योग्य। हम लोग आँखी से देखते हैं, दौड़ के जाकर लूट लेते हैं ना, शुरू हो जाते हैं गाय भैंस की तरह, है ना। गाय भैंस भी सोचो सूंघ के खाती है, हम लोग उठा के तुरंत स्टार्ट। हम लोग जानवर से भी बढ़ते हैं, देख कर भी अनजान है ना। कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ें बच्चों। अब मानव नेत्र में हम थोड़ा सा आगे बातें करेंगे। मानव नेत्र में ये सारे यंत्र हैं, और भी यंत्र हैं लेकिन इम्पोर्टेंट इतने हैं, ठीक है। मानव नेत्र में और भी बहुत सारे यंत्र हैं, मगर बच्चों ये अगर इतनी चीज़ें जानकारी हमें हो गई तो हमसे कोई नेत्र के बारे में सवाल पूछेगा तो आराम से दे सकते हैं। अभी हम आपको जो एक्स्ट्रा है वो भी बताएंगे ना, थोड़ा सा स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ें। तो बच्चों देखिए, ये जो आपको सामने भाग दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? कार्निया। और कार्निया का कलर कैसा होता है? श्वेत होता है, वाइट होता है, राइट है ना। ये श्वेत कलर की कार्निया लगी होती है। सबसे पहले प्रकाश की किरण इसी पर आपतित होती है, मतलब आके गिरती है, राइट है ना। इसी माध्यम से फिर आगे बढ़ती है, जिसका नाम क्या है? जलीय द्रव में प्रकाश की किरण जाती है। प्यारे बच्चों, जो जलीय द्रव होता है नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन होता है। नमकीन खाए हो? उसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। नमकीन का स्वाद कैसा होता है? नमकीन जैसा होता है, यानी नमक और मिर्च लगा रहता है। तो उसी तरीके से बच्चों, ये जो नेत्र लेंस है, यहाँ पर जो ये जलीय द्रव दिखाई दे रहा है आपको ना, इस जलीय द्रव में क्या होता है? एक कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिसके कारण से ये कैसा लगता है? नमकीन लगता है, ठीक है। इसकी जांच की जा सकती है। कभी रुलाई आ जाए किसी कारण बस, तो आँख से जब आंसू आए ना, आराम से ऐसे पोछिए और उसको चख लीजिए, तुरंत पता चलेगा कि नमकीन है कि मिठाई है। समझा है ना? हाँ, तो आगे बढ़े बच्चों। आइए तब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जलीय द्रव के बाद प्यारे बच्चों लिखा हुआ है नेत्र तारा। क्या लिखा हुआ है? नेत्र तारा क्या है? आइरिस के बीच का छोटा सा भाग होता है, ठीक है। ये जो आइरिस होता है ना बच्चों, ये रंगीन झिल्ली होती है। कैसी होती है? एक रंगीन झिल्ली होती है। आँख में देखोगे लगभग लाल लाल के दोनों किनारे दिखाई देता है, ठीक है। ये जो रंगीन झिल्ली होती है बच्चों, ठीक है, यह झिल्ली के बीच में एक छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा या फिर पुतली कहते हैं। इस पुतली का काम क्या होता है? यह पुतली ऐसी होती है कि कैसी होती है? पुतली ऐसी होती है। कैसी होती है बच्चों? नहीं, ये प्रकाश को अपने आवश्यकता अनुसार एब्जॉर्ब करती है। जितने प्रकाश की ज़रूरत है उतने ही प्रकाश को लेती है, ठीक है। और जब जितने प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है।
लाइट चाहे जितनी भी तेज बढ़े, हम वस्तु को अपने मतलब आइरिस अर्थात नेत्र तारा बोले तो पुतली, ठीक है, उससे क्या करती है, अपने हिसाब से कन्वर्ट कर करके उसको आगे भेजती है, न कि जितना प्रकाश आ रहा है सभी को भेज देती है, समझे। कभी कभी ना आप लोग सुनते देखते होंगे, कुछ लोग कहते हैं अरे यार बहुत तेज चौंधी लग रहा है, वो चश्मा लगाते हैं, बहुत सारे कारण हैं। इसका मतलब है कि उनके नेत्र में जो कार्निया है इसमें या फिर पुतली में या फिर आइरिस में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस है, ठीक है, और धीरे धीरे उसको दवा के माध्यम से सेटअप किए जाते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखो ये जो ऊपर जो पहला भाग दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो ऊपर का ये परत जो है जिससे क्या बोल रहा है, दृढ़ पटल, देख रहे हो। ये जो दृढ़ पटल होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये ठोस होता है, अपारदर्शी होता है। कैसा होता है, ठोस और अपारदर्शी होता है। आप देख रहे हो दृढ़ पटल के बाद यहाँ लिखा है कोराइड, ध्यान से देखो, ये दृढ़ पटल लिखा है, इधर देखो क्या लिखा है, कोराइड। बात को समझिएगा, दृढ़ पटल यहाँ पर वही चीज क्या लिखा है, कोराइड जो होता है बच्चों ये भी अपारदर्शी होता है, ठीक है। ये प्रकाश को बाहर जाने नहीं देता है, समझ गए ना, प्रकाश को बाहर जाने से रोकता है, ठीक है, जिसके कारण प्रकाश आराम से इसमें बना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो बच्चों ये लेंस है, क्या है, लेंस है। तो प्रकाश की किरण कार्निया से जली द्रव में, जली द्रव से पुतली पर, पुतली से आगे बढ़ के नेत्र लेंस पे पहुंच जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जली द्रव आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, इसका जो अपवर्तनांक होता है, इस जली द्रव का अपवर्तनांक होता है 1.44, ठीक है, कितना होता है 1.44। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना अपवर्तनांक वैसे वैसे बढ़ता जाता है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर हुआ। इसका अपवर्तनांक जो नेत्र का जो माध्य अपवर्तनांक होता है, किसका, नेत्र का, आंख का, नेत्र का जो माध्य अपवर्तनांक होता है ना वो 1.44 होता है। अब इसके बाद जब इसमें आता है कहाँ पर, ये जो द्रव दिखाई दे रहा है ये कौन सा द्रव है, देखो इसका नाम नहीं लिखा हुआ है ना, इसे कहते हैं काचाभ द्रव। क्या कहते हैं बच्चों, काचाभ द्रव, जिसका अपवर्तनांक 1.335 होता है, समझ आ रहा है। ये कचाभ द्रव है प्यारे बच्चों, इसका अपवर्तनांक 1.335 होता है। अब ऐसे ही प्रकाश धीरे 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 आ जाती है बच्चों, कहाँ, रेटिना पर आके आपतित हो जाती है। कहाँ आ जाती है, रेटिना पर बच्चों आकर के ये आपतित होती है। इसके बाद क्या होता है, जब ये रेटिना पर आती है तो रेटिना पर आने के बाद क्या होता है, प्रकाश रेटिना पर जब आता है तो जिस वस्तु से होकर प्रकाश आया है, समझ में आ रहा है, जिस वस्तु से प्रकाश होकर आया है उस वस्तु की छाया इस रेटिना पर उल्टा बन जाती है। जैसे अगर मान लीजिए ये वस्तु मैं ऐसे रखा हूँ, सपोज ये मार्कर है, मैं इस तरीके से मार्कर को यहाँ रखा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे पूरे दोनों तरफ से ऐसे चलेगी, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे चलते हुए नेत्र से होते हुए आती है और इस रेटिना पर इस मार्कर का यहाँ पर ऐसी है, ये मार्कर को ऐसे उलट कर यहाँ प्रतिबिंब इसका दे देती है, ऐसे उल्टा आया समझ में। तो रेटिना पर अगर पूछा जाए कि प्रतिबिंब कैसा बनता है तो आपका जवाब क्या होगा, उल्टा बनता है, राइट है। यहाँ से किरण चलती है, ठीक है, दोनों तरफ से आकर के नेत्र से होते हुए, कचाभ द्रव से होते हुए रेटिना पर आके फिगर इसका उल्टा हो जाता है, ठीक। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ तक हो गया, तो जब रेटिना पर आती है तो फिगर उल्टा बन जाता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रेटिना पर फिगर, तो रेटिना तो यहाँ से पूरा ऐसे बना हुआ है, तो फिगर तो ये पूरा बनेगा, जाहिर सी बात है। जब लिखा है रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना तो प्यारे बच्चों ये सब न है, तो क्या इस सब पे फिगर बनता है, नहीं बनता है, बनता है क्या, नहीं। अब ये रेटिना जो होता है ना, रेटिना पर एक बिंदु होता है जिसका नाम क्या है, पीत बिंदु, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एलो, का एलो स्पॉट, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एलो स्पॉट, पीत बिंदु, ठीक है। इस पीत बिंदु पर क्या होता है, रेटिना पर फिगर पीत बिंदु पर बनता है, न कि पूरी रेटिना पर बनता है। बात समझ में आ रहा है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पर बनता है,
पीत बिंदु पर बनता है, न कि पूरे रेटिना पर, राइट। बात ध्यान से समझिएगा। अब जो फिगर पीत बिंदु पे बनता है बच्चों वो स्पष्ट होता है, ठीक है, और ज़्यादा समय तक रहता है। अब दूसरी बात, एक बात और, मान लीजिए कि पीत बिंदु इतनी है, यहाँ पर ये फिगर बना, माना, बात समझिएगा, पीत बिंदु ये है रेटिना पर और यहाँ पर प्रतिबिंब आकर के उल्टा बन गया, राइट। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको मालूम है यहाँ से प्रकाश की किरण जब नेत्र से होते हुए आती है तो यहाँ पर एक बिंदु टाइप आ जाती है, ठीक है, एक बिंदु के आकार का आ जाती है, तो वहीं पर ये पीत बिंदु होता है और उसके अंदर एक पदार्थ होता है, एक और पॉइंट होती है जिसका नाम होता है फोबिया। क्या होता है इसका नाम? इस बिंदु पर, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, इसका नाम है फोबिया। बात ध्यान से समझो, ये देखो, बात सुनोगे और देखोगे, समझोगे, लिख लोगे तो मैं अलग से लिखना भी नहीं रहेगा और सारी बात तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो फोबिया होता है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन जाता है ना वो पक्का निशाना पर रहता है, वो जल्दी भूलता नहीं है, समझ पाए। इस फोबिया पर जो प्रतिबिंब बन गया ना वो आप भूल नहीं पाते हो, और फोबिया पर प्रतिबिंब बहुत ध्यान लगाने पर बनता है। आपका माइंड कांस्टेंट होगा, एक स्थान पर होगा, मन भी वहीं पर होगा, तो इस पे फिगर बनता है, अन्यथा उस पे फिगर नहीं बनता है, समझ गए। जो क्षणिक फिगर होता है ना, क्षणिक फिगर मतलब चित्र, क्षणिक मतलब जान रहे हो, अभी देखे अभी भूल गए, इसको क्षणिक कहते हैं, समझ में आया। जैसे अभी किताब पढ़ रहे हैं, ये इतना चीज़ें पढ़ ली है, उसके बाद उनमें से कुछ पॉइंट याद रहता है, बाकी सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझ पाए। तो जो तुरंत भुला गया और रेटिना पर बना है, जो कुछ देर तक दिमाग पर रहा, वो किस पे बना है? पित्त बिंदु पर। किस पे बना है? लेकिन जो लंबे समय तक हमारे माइंड में बना रहता है वो कहाँ बनता है बच्चों? फोबिया पर। जैसे मेला गए हो कभी? यस सर, मेला गए हो ना। मेला में मान ला कोनो लड़का कोनो लड़की की छेड़ दिला, मतलब परेशान कर दिला, छेड़ले मतलब यह ना परेशान कर दिला, तो तू देखला होगे, चाहे तू लोग देखला होगे, चाहे मतलब बॉयज़ पार्टी चाहे गर्ल पार्टी देखी, तो अब उसके दिमाग में क्या हो गया? पूरा बन गया। क्या बन गया? और यह फलाना बड़ा वैसा रहा ना, और फलानिया के छेड़ दिला, ऐसा ऐसा कुछ। तो वो बताओ कब तक आपके दिमाग में रहेगा? जब जब मेला का नाम आएगा तब तब आपके दिमाग में ये बात आएगी, सही बात। तो वो फिगर आपके कहाँ बन गया बच्चों? फोबिया पे बन गया। अच्छा, वो फिगर फोबिया पे क्यों बन गया? मेला में तो बहुत सारी चीज़ें आप देखे होंगे, वह बतिया कहाँ याद आ रही है जब मेला का नाम आ रहा है? तो क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग, ठीक है, आपका ये जो पूरी दुनिया है उसी पे लग गई, समझ गए ना। उसी को देखी और मन में सारी बातें जो भी थी सारी बातें डिलीट करके सब उसी पे कांस्टेंट हो गया। ये ऐसा हो रहा था इसके साथ। अगर वही प्रक्रिया हम और भी कहीं लगाएंगे तो वो भी हमारे लिए क्या होगा? परफेक्ट होगा और हमेशा हमें याद रहेगा। कोई भी चीज़, कहीं झगड़ा हो रहा है, आप रोड पे जा रहे हो, आपने देखा किसी को कोई बहुत मार दिया, हाथ पैर टूट गया, तो आपके माइंड में वो छप जाता है, ठीक। इसका रीज़न क्या है? आपका मन, आपका दिमाग, सारा तंत्रिकाएं जो शरीर की हैं सब एक जगह आ जाती है, उसे देखने में लग जाती है, समझ गए ना। बात क्लियर हो रहा है? अभी कोई चीज़ पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चेतनाएं हैं। मैंने बताया था कि माइंड हमारा जो होता है 1 सेकंड में 10 लाख सूचनाओं को क्रिएट करता है। तो एक दूसरी सूचना तो है नहीं, 10 लाख सूचनाएं हैं। कौन सी सूचना पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ये तो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट है ना। ठीक है, अब जैसे ही मान लीजिए कोई घटना रोड पे हो रही है, आप देखें तुरंत माइंड में छप गया। किताब में कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, कोई चीज़ ऐसा आपको इंटरेस्टेड लगा तो तुरंत आपके दिमाग में वो छप गया, ठीक है। जैसे अभी फोबिया का नाम आया ना, फोबिया देख रहे हो, फोबिया का नाम आएगा तो याद आ जाएगा कुछ? क्या याद आई? मेलवा, हाँ, सड़किया वाला है, हाँ, क्या याद रहे? अच्छा, आज का कौन सा चीज़ आज के क्लास में तुम्हें, आज की क्लास में कौन सी चीज़ ऐसी है जो तुम्हें याद रहेगी? कौन? काहे हाई, बाकी सब ना याद रहेगा, इन्हन के कोनो काम नहीं है तो कहीं यह याद रहेगा? रेटिना है, फोबिया है, कहीं यह याद रहेगा? सोचिए, क्योंकि हमारा माइंड जो है ज़्यादातर इसी पे है, ठीक है। इसलिए फोबिया का नाम आते ही जाने, हाँ, अर्जुन जो मछरिया के अखिया मल्ले रहे ना,
यही से लगन है, समझ गए ना। हाँ, पूरा ध्यान लगा के जब हम किसी चीज पर ध्यान लगाएंगे ना, उसका जो फिगर बनेगा वो सीधे कहाँ बनेगा, फोबिया पर बनेगा। और जो फिगर यहाँ बन गया ना, ठीक है, वो आपसे बच नहीं पाएगा। ठीक है, चाहे आम का ने पेड़े फरल है, ढेला उठा के मारा था, निशाना अगर लग गए कहाँ, फिगर कहाँ बन गए, फोबिया पर। तो आम के तो ना झलुआ झुलत रहो के जाके लग जाइए, समझ ला बात, समझ में आए ना। कुछ लोग ना कहना अरे फलाने का निशाना बहुत तेज है, उनका निशाना बहुत तेज ना, उनका नज़र बहुत तेज है, ये समझा पहले। नज़र तेज रही तो निशाना अपने आप लगी, समझला। मन चंचल है, तकनी हो तो तकनी हो, ऐसे तकनी हो, ऐसे तकनी लगेगा कहीं, बताओ, तो फिगर भी दिमाग पे नहीं बनेगा, राइट है। तो फोबिया समझ में आ गया बच्चों। आँख की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखा जाए तो कौन है, गलत बात, कार्निया। समझ में आया, कार्निया नहीं रहेगा ना तो फिर यहाँ से प्रकाश आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो फोबिया कौन काम करे, समझ गए ना। सीधी बात है, मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री कौन काम करे, जनता रहबा न करे, सही बात है। तो सीधी बात है, आगे बढ़ते हैं हम। तो फिगर कहाँ पहुँच गया, फोबिया पर। और फोबिया क्या है, एक ऐसी बिंदु है जहाँ पर जो फिगर बनता है वो हमारे माइंड में छप जाता है और ज़्यादा दिन तक रहता है। समझ में आ गया। जैसे आज की क्लास में हमें लग रहा है कि आपको फोबिया का नाम जब भी लिया जाएगा तो आप जान जाएंगे निशाना पक्का है, सही बात है ना। निशाना पक्का कहाँ है, फोबिया पर। क्लियर हो गया इतनी बार। अब आगे बढ़ें। तो यहाँ पर बच्चों फिगर बन गया, मतलब कि परफेक्ट हो गया। मतलब यहाँ पर जो भी पॉइंट आती है वो हमारे लिए क्या होती है, वरदान होती है। उसको हम बोल नहीं पाते हैं, वो हमारे दिमाग में छप जाती है, ठीक है, वो हार्ड डिस्क में चली जाती है। बाकी सारी चीज़ें रैम पे पड़ा हुआ है। जैसे अभी हम जो देख रहे हैं, मान लो आप हमें देख रहे हैं, बोर्ड पर देख रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं, अभी आप ये किस पे चल रहा है, रैम पर। किस पे चल रहा है, रैम पर, ठीक है। ये हमारे मस्तिष्क की प्राथमिक मेमोरी होती है जिसको रैम कहते हैं। नहीं रैम नहीं, रोम, सॉरी, रोम पर। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। क्या, रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, ये केवल पढ़ने के लिए होते हैं, ठीक है। इस पे आप पढ़े, दिमाग वहाँ से हटा, सब डिलीट हो गया। तो ये रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम है। एक होता है रैम, अंदर फिक्स करता है। रीड एक्सिस मेमोरी, ठीक है, जो पढ़ेंगे उसको घुमा फिरा कर लिख भी सकते हैं, उस पर काट पढ़ सकते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा सकते हैं। तो रीड एक्सिस मेमोरी, ठीक है। इसके बाद हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क मतलब समझ रहे हो, जहाँ पर हमारे दिमाग की सारी जो भी बातें हैं वो जाके हमारे दिमाग में क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो उसे क्या कहेंगे, हार्ड डिस्क। वहाँ पर सूचना एक्सेप्ट हो गया है। जब भी कोई पूछेगा आपसे जवाब, तो वहाँ से सूचना बाहर आ जाएगी और आप उसको बता लोगे। और आप चाहोगे उसे छाट भी सकते हो। उसको हार्ड डिस्क उठा के लाओ रैम पर, रैम पर लाने के बाद छाट भी लो, और उसके बाद फिर हार्ड डिस्क में सेव कर दो। क्लियर, ठीक है, बात समझ में आया। जब हम किसी चीज़ को रटते हैं तो वो किस पे रहते हैं, किस पे रहते हैं, रोम पर। अगर वो हमारे मन में थोड़ा सा बैठ गया तो वो कहाँ चला गया, रैम पर। अगर वो पूरी तरह से फिक्स हो गया तो कहाँ पर चला गया, हार्ड डिस्क पर। तो ये बात की बात है, ये कंप्यूटर की भाषा में आपको समझाया, ठीक है। तो अब बात समझ में आई यहाँ तक। यहाँ से बात आगे बढ़ रही है। देखो ये मांसपेशियाँ हैं, मांसपेशियाँ काम क्या है आप लोग जानते हैं, सिकुड़ना होता है, ठीक है। यही तो इसी के कारण ये आयरी जो होती है, जो पुतली होती है, छोटी और बड़ी होती है, ठीक है। इसी पुतली के कारण एक हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, नेत्र समंजन क्षमता। क्या पढ़ेंगे, नेत्र समंजन क्षमता। तो इसी पुतली के कारण समंजन क्षमता होती है। समंजन क्षमता का मतलब प्रकाश की हमारे नेत्र को कितनी आवश्यकता है, ठीक। जितनी प्रकाश की आवश्यकता होती है उतना नेत्र एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी सबको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसे नेत्र समंजन क्षमता कहते हैं, राइट। समझ में आया बच्चा। जितने प्रकाश की ज़रूरत होती है पुतली उतने प्रकाश को लेती है। अंधेरे में क्या होता है बच्चों जब अंधेरे में जाती है कौन, प्रकाश, मतलब जब हमारी नेत्र अर्थात हम, अखिया तो जाए ना खाली, अखिया चल जाए, हम जाएंगे तभी ना अखिया जाएगी। अर्थात हम जब अंधेरे में जाते हैं तो जो पुतली होती है ये थोड़ा, मतलब जो यहाँ पर छिद्र होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, वस्तु देखने लगती है। बात समझ में आया। और जैसे ही हम उजाले में जाते हैं ये पुतली क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, क्योंकि उजाला ज़्यादा है, आराम से देख लेते हैं।
ये अपने आप होता है, आपको करना नहीं है। समझ में आ गया? नेत्र की बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम आपको है? चले आगे। अब सवाल ये उठता है कि सर जी ये प्रकाश सिरा का क्या काम है, अंध बिंदु का क्या काम है? बाकी सब तो सर समझ में आ गया, राइट है। लेकिन ये प्रकाश सिरा क्या है, अंध बिंदु का है। बच्चों आप ध्यान से समझिए, जब फिगर बन जाता है, फिगर कहाँ बन जाता है? रेटिना के पित्त बिंदु पर। स्पष्ट फिगर जो हमें याद रहता है, जो हमारे माइंड में सेटअप हो जाता है, वो फिगर बच्चों कहाँ बन जाता है? फोबिया पर। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गया। अब 2 पॉइंट बचा, अंध बिंदु और प्रकाश सिरा। ठीक, अब जो रेटिना पर फिगर बाबू बनता है, ठीक है, वो क्या होता है, यहाँ पर एक अंध बिंदु मतलब प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुँच पाता, बहुत कम प्रकाश पहुँचता है। ठीक है, इस बिंदु के माध्यम से ये प्रकाश सिरा से होते हुए हमारे मस्तिष्क में सूचनाएं पहुँच जाती हैं। ठीक, अगर ये प्रकाश सिरा ना हो तो हमारे मस्तिष्क में सूचनाएं नहीं पहुँच पाती है। अच्छा, जब सूचना बच्चों हमारे मस्तिष्क में नहीं पहुँच पाएगी तो नॉर्मल सी बात है, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? एक बार पुनः हम नेत्र पे चलते हैं बच्चों, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कि हमें दिखाई कैसे देता है, किसी चीज़ को हम पहचान कैसे लेते हैं, एक लाइन में सावधान होकर सुनिएगा, आ जाएगा। तो बताएं, सावधान है सभी लोग? चलें, आ जाओ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नेत्र जो है, प्रकाश नेत्र में जो आती है, सबसे पहले कहाँ आती है? कार्निया पर प्रकाश किरण गिरती है। कार्निया श्वेत कलर का होता है, राइट है। यहाँ से फिर जलीय द्रव में प्रकाश किरण जाती है, फिर यहाँ से कहाँ पुतली से होते हुए नेत्र में, ठीक है, और नेत्र से आगे बढ़कर कचाप द्रव से होते हुए हमारे रेटिना पर आकर के आपतित होती है, जिसमें येलो स्पॉट यानी पित्त बिंदु होता है, जहाँ फिगर बनता है, राइट है। इस पित्त बिंदु के बीच में एक फोबिया बिंदु होता है बच्चों, जिस पर अगर कोई भी फिगर बनता है तो वह हमें हमेशा के लिए लगभग याद हो जाता है। समझ गया है? और ये जो शिकारी जो शिकार करते हैं ना, शिकारी जो शिकार करते हैं, अपना निशाना लगाते हैं, ठीक है, और जो फिगर एकदम हमारे दिमाग में सेटअप हो जाता है, वो फिगर जाके कहाँ बनता है? फोबिया पर बनता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर रेटिना पर फिगर आपको बताया गया था कि उल्टा बनता है। कैसा बनता है? अंध बिंदु एक ऐसी बिंदु है जहाँ पर प्रकाश की किरणें बहुत कम पहुँच पाती हैं, और रेटिना पर जो फिगर बनता है, इसी बिंदु के माध्यम से धीरे धीरे प्रकाशी सिरा से होते हुए मस्तिष्क में पहुँच जाता है, और वहाँ पर जो भी सूचनाएं होती हैं वो क्रिएट होती हैं, और उस वस्तु को हम अगर कभी देखें हैं बच्चों, तो हम क्या कर लेते हैं, उस वस्तु को पुनः पहचान लेते हैं। जैसे हम मास्टर साहब हैं, आप स्टूडेंट हैं, राइट है ना। आप मान लीजिए हमको कहीं देखें तो क्या कहते हैं, सपोज सर जी जाते हैं। कैसे आपको पता हो गया कि सर जी जा रहे हैं? आप हमारा चेहरा देखें हैं, सही बात है। आप तो चेहरा बहुत लोगों का रोज देखते हैं, तो बहुत लोग का याद नहीं रहते हैं। अच्छा, आपको हम हरदम देखते हैं ना, इसलिए याद रहते हैं, राइट है। अच्छा, मान लीजिए आज देखें आप लोग, अब मुझे 4 साल बाद देखेंगे तो पहचान लेंगे। काहे? अब अहिना बाजार में से बहुत लोगन के देखत है लोगन, सही बात, उनके फिर देखबाद पहचान लेबा। काहे? आखिर नहीं उनके, हमके 4 साल बाद देखबाद कैसे पहचान लेबा? सवाल है कि नहीं है? बात बन रही है ना, कि आप हमें आज देखें, 4 साल बाद देखेंगे तो पहचान जाएंगे, मेरे सर जी हैं, मुझे पढ़ाई थे, बहुत ऐसे थे, मारते पीटते थे, है ना, हर बात पे डांटते थे, ये सारी बातें है ना। लेकिन अभी आज ही हम उस व्यक्ति को देख के आ रहे हैं, आज ही हमसे यहाँ बैठा रहे, आपसे कह रहा है कि बेटा तुम यहाँ कैसे, कल अभी तो वहाँ थे, तू कोई अगला पूछे वाला, हम तो जाना था कि तू हमके जाना था, चला हटा, समझ आए बात। लेकिन हम पूछेंगे तो अरे सर आप वहाँ थे का, अंतर आया कुछ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वही चीज़ हमारे मस्तिष्क में सेटअप होगी, अन्यथा नहीं होगी। समझे? हम अपने घर जाते हैं ना, लाखों चीज़ों को देखते जाते होंगे, करोड़ों चीज़ों को देखते जाते होंगे घर तक, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसी चीज़ होगी जो हमारे माइंड में सेटअप, जैसे यहाँ का पढ़ाई वो कुछ हो सकता है,
रोड पे जा रहे हो, किसी कुत्ते का एक्सीडेंट, व्यक्ति का एक्सीडेंट, या फिर समझ लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ ही दिख गई चमकीली वगैरह वगैरह, मान लो हीरा दिख गया रास्ता में, है ना, घर जाके तू लोग ओकर चर्चा करवा कि नहीं हीरवा का है वही ना, अरे मम्मी आवत रहनु ना रास्ता में ना चमकत रहले तो हीरा रहल ना, बता दे तू तो दूसरा आदमी उठा ले कैसा लगी हो तो वो याद रही कि ना रही, अब बार बार पछतावा है काश में पहले पहुँच कर सारा करोड़पति बन गए तो, है ना ये बात। तो ये सारी चीज़ें किस पे बनती है बच्चों, फोबिया पे बनती है। और वो फोबिया के बाद मतलब अंधबिंदु से होते हुए प्रकाश सिरा से होता है और हमारे माइंड में जा करके गोली की तरह फिक्स हो जाता है। ठीक है, अभी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत बच्चों रेटिना पे, मान नेत्र पे कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना है? चलो एक बार सरसरी निगाह से सबके बारे में समझ लेते हैं। राइट है, देखो लास्ट पॉइंट, दृढ़ पटल कैसा होता है? फटाफट, दृढ़ पटल कैसा होता है बच्चों? दृढ़ होता है, मजबूत होता है, ठोस होता है, अपारदर्शी होता है। राइट है। इसके बाद कोराइड कैसा होता है? अपारदर्शी होता है, इसमें ये प्रकाश को रोकने का काम करता है। ठीक है, कोराइड का काम है। मांसपेशियां सिकुड़ने वाली होती हैं, सिकुड़ती हैं, जिसके कारण पुतली छोटी और बड़ी होती है। राइट है। इसके बाद आइरिस, ये रंग बिरंगा होता है, माने रंगीन होता है, जिसके बीच में पुतली सेटअप होती है, नेत्र तारा सेटअप होता है। इसके पहले जली द्रव होता है जो नमकीन होता है। ठीक है। इसके बाद यानी पुतली के पीछे, ध्यान से, पुतली के पीछे क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। पूछता है नेत्र लेंस की स्थिति बताइए, तो आप बताएंगे कचाप द्रव से पहले, पुतली के बाद, आइरिस के बाद क्या होता है? नेत्र होता है। जब प्रकाश की किरण चलती है, ठीक है, तो बाहर उसकी अपवर्तनांक कुछ और होता है, अंदर उसका अपवर्तनांक धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्योंकि बाहर प्रकाश की जो किरण है उसका अपवर्तनांक 1 होता है, क्योंकि वायु में है। जैसे नेत्र में जाएगी 1.33 हो जाएगी, ऐसे ही जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है उसका अपवर्तनांक भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और मानव नेत्र का जो माध्य अपवर्तनांक होता है, ठीक है, माध्य अपवर्तनांक 1.44 होता है। समझ गए बात बच्चों? अब ऐसे ही ये फिगर आके रेटिना पे बन जाता है। ये रेटिना है जहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर एक बिंदु होता है जिसे पित्त बिंदु कहते हैं, जहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होता है? पित्त बिंदु पर क्या होता है? यहाँ पे फिगर बनता है। और रेटिना पर जो हम लोग बात करते हैं फिगर की, रेटिना के बजाय ये पित्त बिंदु पर बनता है। जो चीज़ें हमेशा के लिए हमें याद हो जाती है, जो वस्तुएं हमेशा के लिए हमारे दिमाग में सेटअप हो जाती हैं, जो पॉइंट हमेशा के लिए हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं प्यारे बच्चों, वो फिगर कहाँ बनता है? फोबिया पे बनता है। इसके बाद अंध बिंदु पे आता है। अंध बिंदु से होते हुए प्रकाशित सिरा से निकलकर हमारे मस्तिष्क में सारी बातें सेटअप हो जाती हैं, जिसे हम मानव नेत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये मानव नेत्र की पूरी कहानी है। आप लोग इसको एक बार अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, जो भी बातें हमने आपको बताया अच्छे से देखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। पॉइंट समझ में ना आने पर एक बार कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको जो भी पॉइंट नहीं आएगी सारी पॉइंट बच्चों आपको क्लियर कराएंगे। ओके, नोट कर लें।